हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मी रुहेला स्वागत करती हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन सब के लिए जो सूट का नाप लेकर सूट बनाते हैं। तो जो सूट मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो मैंने बनाया था, और जो सूट मेरे पास आया है उसका नाप के लिए आया था। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको डिफरेंस, और देखकर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। तो यहाँ देखो, ये सूट का जो मेज़रमेंट है ना वो बिल्कुल इक्वल है। बस्ट साइज से भी बिल्कुल इक्वल है। वेस्ट से नाप के अब दिखाऊंगी आपको। तो जब यहाँ से नापेंगे तो यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल है। और आपको पता है इस चैनल पर टैलेंटेड रितु इंसान मैम का फुल डिटेल्ड कोर्स चल रहा है 3 मंथ्स का। अगर आपने करना है फ्री में कोर्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने ये वाला सूट हर जगह से नापा, वेस्ट से, हिप साइज़ से तो उन्होंने बोला था कि 1 इंच बड़ा बनाना मेरा, तो वो तो मैंने बड़ा बनाया ही है। लेकिन बाकी जगह से ये सूट बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, आप कहीं से भी मेज़र कर लेंगे तो ये इक्वल है, चाहे आप मेजरिंग टेप से कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए। लेकिन अब मैं दिखाती हूँ कि डिफरेंस कहाँ पर है और क्यों है। तो डिफरेंस है इसका आर्म होल में। जो मैंने अब आर्म होल बनाया है वो छोटा है, और जो पहले वाले सूट का बना हुआ है वो बड़ा है। देख पा रहे हैं आप डिफरेंस। ये देखो कितना बड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ से फिट कर दूँगी तो यहाँ से इसका बस्ट साइज जो है वो टाइट हो जाएगा। और आपके साथ भी सभी के साथ यही इशू आता होगा। आप कहोगे कि हमने मेज़र तो बिल्कुल ठीक किया है लेकिन ना हमारा बस्ट साइज़ फिर भी टाइट हो रहा है, या फिर आर्म होल टाइट हो रहा है या लूज़ हो रहा है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। तो देखो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको हर तरह से सूट बिल्कुल इक्वल है, लेकिन आर्म होल में जहाँ कहीं ध्यान भी नहीं दिया जाता वहाँ पर सूट जो है लूज़ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मुझे ये वाला सूट इसके बराबर फिट करना है जो मैंने स्टिच किया है अभी नया, उसी के बराबर ये वाला सूट फिट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको, ये प्लकर है सीम रिपर, इसकी हेल्प से इसको खोल दूँगी। पूरी बाजू को निकाल देंगे हम। और ये वाली प्रॉब्लम किस किस के साथ आती है ये कमेंट में ज़रूर लिखना। और आप लोग कैसे ठीक करते हो, या आज जैसे मैं ठीक करके दिखाऊंगी वैसा आपको कुछ तरीका नया लगा तो मुझे ज़रूर बताना। और 3 मंथ्स के कोर्स में, फ्री कोर्स में जल्दी से एनरोल कर लेना फटाफट से। और आज अब मैंने बनाया है इंस्टाग्राम, तो आप अपना जो है वहाँ जो भी आप गारमेंट बनाते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं वहाँ देखकर आपको बता सकूँ। तो अब मैंने आपसे बातें करते करते खोल ली है इसके स्लीव्स, और स्लीव्स को अलग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को मैंने अलग कर लेना है। अब इसको भी इसी तरीके से खोल लेना। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ। अब देखो दोनों स्लीव्स खुल गई हैं। अब मैं इसका आर्म होल मेज़र करूँगी कितना आ रहा है। तो इसका आर्म होल बहुत बड़ा आ रहा है जो हमारा पहले वाला था। अब यहाँ आप जूम करके देखिए कि कितना अगर हम छोटा करेंगे तब बराबर आएगा। तो मुझे आर्म होल चाहिए था 9 मतलब 18, और इसका आर्म होल था 21। तो देखो कितना बड़ा था। और अभी मैंने आपको दिखाया था जूम करके कि ये अगर हम इतना टाइट कर देंगे तो हमारा बस्ट लेवल बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है वो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो चलिए इस कटिंग इसकी स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि इसको हमें कैसे ठीक करना है। और उसी तरीके से ठीक करके देखिएगा, आपके पास कोई अगर गारमेंट ऐसा है तो, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो मैंने 2 से 3 बार इसको मेज़र करके देख लिया, फिर देखा कि प्लीट डालने से कुछ होगा या कटिंग करने से कुछ होगा, तो कितना मैं ठीक करूँगी तब कितना हो पाएगा। और अब मैंने इसमें सारी चीज़ें मेज़र करने के बाद, प्लेट डालने के बाद, हर तरीके से मेज़र करने के बाद जो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर वीडियो को ध्यान से देखना है बिल्कुल। देखो मैंने यहाँ पे प्लेट भी डाल दिया, उसके बाद भी मेज़र करके देख रही हूँ कितना आएगा। तो यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। मुझे आर्म होल को कट भी करना पड़ेगा और आर्म होल में प्लेट भी डालनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा सूट जो है वो बिल्कुल ठीक बैठेगा। और ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं नहीं होती हैं ये आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आपकी फ़िटिंग बिल्कुल ओके होती है, सब कुछ बिल्कुल ओके होता है, फिर भी आप कहते हैं कि सूट हमारा परफेक्ट फिट नहीं बैठ रहा। तो उसका रीज़न देखो यही होता है कि हमारा सूट इसलिए परफेक्ट फिट नहीं बैठता है। और आर्म होल मैंने आपको कई बार लेना भी सिखाया है। होपफुली आपको सबको अच्छे से समझ भी आया होगा, है ना, कि आर्म होल कैसे लेते हैं। आर्म होल की ही मेन प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ तक मेरे को यहाँ पे आर्म होल लेना था वहाँ पर मैंने निशान लगा दिया।
और गले में भी उतना ही निशान लगाया, लेकिन गला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं स्टिल। तो यहाँ पे मैंने देखो ये काट कर दिया, इसको मैंने कट कर दिया ऊपर से जितना मेरा बड़ा आर्म होल था, ठीक है। लेकिन इतना कट करने के बाद भी अभी भी आर्म होल थोड़ा सा बड़ा है, और अगर इससे ज़्यादा मैं कट करूँगी तो फिर मेरा गला हो जाएगा बहुत ज़्यादा छोटा। तो मैंने सारी मेज़रमेंट ली जैसे मैं हमेशा से लेती हूँ, बस्ट पॉइंट वो सब मैंने मेज़रमेंट चेक करी, और एक यहाँ पर मैंने डार्ट डालने की कोशिश करी ताकि वो बराबर हो जाए। तो यहाँ मैंने आर्म होल डार्ट डाली है, दोनों में ट्रेस कर देंगे दोनों आर्म होल में ताकि बराबर डल जाए। उसके लिए मैंने कट लगा देना है और पलटकर फिर आप ट्रेस कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर डार्ट डाल देंगे तो ये आर्म होल जो है वो ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो इस देखते रहिए वीडियो को, मैंने स्टिच करके पूरी वीडियो आपको दिखाई है कि कैसे कैसे किया है। जितनी प्लीट मुझे डालनी है उतनी प्लीट को फोल्ड कर लूँगी, और उसके बाद फिर एक बार आर्म होल चेक करके देखूँगी, जिससे कि मेरा पीछे का पल्ला तो बड़ा हो गया, क्योंकि जो कि जनरली होता ही है बैक पल्ला बड़ा, और आगे का पल्ला छोटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मेरा जो आर्म होल है वो 9 आ रहा है कंप्लीट, और 9 जो है ना वो विद मार्जिन है। वैसे उनका सिर्फ 17 ही आर्म होल है, 17 है तो 18 लेंगे तो हमारा आधा आधा ही ऊपर चला जाएगा। अब सबसे पहले मैंने इस प्लीट को डाल दिया है। अब मैंने आप लोगों की वजह से ना मशीन की लाइट जलानी बंद कर दी, क्योंकि फिर आपको स्टिच नज़र नहीं आती। दोनों साइड से प्लीट्स को डाल लेंगे। जितनी प्लीट की रिक्वायरमेंट है उतनी ही प्लीट डालिए, चाहे आधा इंच चाहे पौना इंच, जितनी भी प्लीट्स आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं वैसे ही डालिए। और यहाँ से मैंने गला खोला, थोड़ा सा नेकलाइन मुझे खोलना पड़ा क्योंकि मुझे पलट के गला जोड़ना है इसलिए। तो हल्का हल्का मैंने दोनों साइड से खोला और फिर पलट के नेकलाइन जोड़ ली है, ताकि फिनिशिंग से जुड़े जैसे हमारा सूट बनता है, ऐसा ना लगे कि हमने ऑल्टर किया है। क्योंकि अगर हम ऑल्ट्रेशन भी करेंगे तो फिनिशिंग के साथ करनी चाहिए, ताकि कस्टमर हमारा खुश हो जाए कि हमें लग ही नहीं रहा हमने ऑल्टर कराया है। तो जैसे जिस तरीके से सूट का फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से खोल के मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया। अगर आपका गला थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाए तो आप इस गले को, बैक वाले गले को बड़ा कर लीजिए, क्योंकि उससे फिर तीरे पे फ़र्क आ जाता है, तीरा आपका टाइट हो जाता है। अगर आपने ज़्यादा छोटा गला कर दिया और अपना आर्म होल तो आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन तीरा तो आपका गले के हिसाब से ही होगा ना, तो उस टाइम फिर वो तीरा जो आपका छोटा हो जाएगा। तो उसे ठीक करने के लिए आप अपना थोड़ा गला बड़ा कर लीजिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आर्म होल से मैंने मेज़र करके स्लीव्स को स्टिच किया, और उसके बाद फिर स्लीव्स को अटैच करेंगे। सेंटर से सेंटर मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों स्लीव्स को मैंने मैच करके लगाया और दोनों स्लीव्स को मैच करके ही मैंने स्टिच कर लिया। स्टिचिंग करते वक्त सेंटर का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो स्लीव्स जो है आपकी वो ऊपर नीचे हो जाएगी और फिर वो आगे या पीछे की साइड खींचने लग जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से सिलेंगे हम। आपके हाथ के ऊपर बात बैठती है कि आपकी स्लीव्स अंदर जाती है या फिर आपका सूट रहता है, तो जैसे भी आपको कंफर्ट होता है वैसे आप सिलिए। मैं स्लीव्स के ऊपर सिलाई लगाती हूँ अंदर की साइड से, ठीक है। तो बहुत लोग जो हैं वो बाहर की साइड से लगाते होंगे, तो उसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता है। आपको जैसा करना है आप वैसा कीजिए, लेकिन उस मैचिंग को याद रखिए कि अपने पॉइंट्स जो है सारे मिलाने हैं। फर्स्ट स्लीव्स मेरी ज्वाइन हो गई है। ऐसे ही मैं दूसरी स्लीव्स लगाऊंगी। अब इस स्लीव्स को आप एक बार देख लीजिए, कोई झोल नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारा आर्म होल कितना छोटा हो गया है। तो होपफुली आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। फाइनली सूट की दोनों साइड की बाजू जोड़ के गले में स्टिच करके जो फाइनल स्टिच करनी थी वो सब कुछ करके, क्योंकि तो थोड़ा सा मैंने नेकलाइन खोला था वहाँ पे उसे सिलना भी तो था, तो वहाँ पर मैंने स्टिच लगा दी। और स्टिच लगाने के बाद मेरा सूट ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है, देखो। तो यहाँ देखो आर्म होल अब आपको देखने में ही लग रहा होगा कितना छोटा हो गया है पहले के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल इक्वल आया है, और फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आपको फिटिंग खोल के कर देनी है कि जितनी भी फिटिंग है सूट परफेक्ट आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।